आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 11वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भक्ति योग वर्णन है। उद्धव जी कहने लगे, हे कृष्ण जी, आपने उधर भक्ति योग का ज्ञान दिया और बतलाया है, परंतु वेद पाठी शुभ कल्याण के अनेकों उपाय बताते हैं। उनमें मुख्य कौन सा साधन है, अर्थात उनमें कोई एक मुख्य है अथवा सभी? श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, वेदवाणी तो प्रथम ही प्रलय में नष्ट हो गई थी, उसी को मैंने ब्रह्मा को सुनाई थी। जबकि ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे, ब्रह्मा जी ने उसी को अपने बड़े बेटे मनु से कहा। मनु ने सप्त ऋषियों से उनके बेटे देव, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, चारण, किन्नर, किंदेव, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने सुने। तीनों गुणों से उस देव दानव की उत्पत्ति हुई, जिससे उनमें विविध प्रकार की वासनाएं समा गई, जिससे उनके देव दानव मनुष्य आदि भेद ही नहीं हुए, वरन उनकी बुद्धि भी अलग अलग हो गई। उनके स्वभाव के अनुसार वेदों के व्याख्यान भी तरह तरह के हो गए। इस कारण नियम पाठ न जानने वाले मनुष्यों की बुद्धियां कुछ की कुछ हो जाती है और वे उपदेश मार्ग उत्पन्न हो करती है। इस कारण पाखंडी लोग सच्चे अर्थों को उलटने में मोहित हो रहे हैं। वे अपने नाम और इच्छा के अनुसार निराले ही साधन है। पहला कोई कर्म को साधन और स्वर्ग को फल बताते हैं, दूसरा कोई यश बताता है, तीसरा कोई काम को बताता है, चौथा कोई सत्य, दम, सम आदि कहता है, कोई स्वार्थ साधन को ही मुख बताता है, कोई काम और मोह को ही बताता है, और कितने तो यम, तप, दान, यज्ञ, व्रत, नियम को ही साधन कहते हैं। इन साधनाओं के कर्म फल, जिनका आदि दोनों अंत दोनों है, परिणाम दुख है और मोह में ढकेलने वाला स्वभाव है। जो आनंद से भरे लोग भोग में भी हर्ष निंदा से भरे हैं, जो सभी विषयों से अलग रहने वाले और मुझ में मन लगाने वाले भक्त हैं, उन्हें परमानंद सुख प्राप्त होता है। वैसा सुख कामियों को प्राप्त नहीं हो सकता, जिसे धन बटोरने की चेष्टा नहीं, जो इंद्रियों को बस में रखते हैं, जो मन से शांत समदर्शी हैं और मेरे दर्शन को ललायित हैं। ऐसे भक्तों को चारों ओर सुख ही सुख है। जिससे अपना मन मुझको दे दिया है, वह मेरे सिवाय ब्रह्म पद, स्वर्ग, राज, भूमंडल का अधिकार, पाताल का अधिकार, आठों ऐश्वर्य और मोक्ष पद आदि की चिंता नहीं करता। हे उद्धव जी, जितने तुम प्यारे हो, वैसे ब्राह्मण, रुद्र, लक्ष्मी आदि भी नहीं, और न मेरी आत्मा ही मुझे उतनी प्यारी है। जो भक्त विवेकशील, शांत चित्त, बैर द्रोह रहित, समदर्शी और किसी की उपेक्षा न करने वाले हैं, उनके पीछे पीछे मैं उनके चरणों के रज से अपने उदर ब्रह्मांड को पवित्र करने के इरादे से जाता हूँ, जिनके पास कुछ है ही नहीं और मन भी उनका मुझ में लगा है, जो विषय रहित, शांत, घमंड रहित और सब जीवों पर दया करने वाले हैं। वे मेरे प्यारे भक्त जो सुख भोगते हैं, उसको वे ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं। फिर ऐसे श्रेष्ठ भक्तों की बात तो अलग है, किंतु विषयी पुरुष भी जब धीरे धीरे मुझ में मन लगाता है, तो वह भी विषयों से मोहित नहीं होता और मेरी रक्षा में रहकर सुखी ही होता है। हे उद्धव जी, जिस प्रकार आग काठ को फूंक कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार काम से, द्वेष से या अन्य किसी कारण से की हुई भक्ति सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। जैसे भक्त लोग अपनी भक्ति से मुझे बस में कर लेते हैं, वैसा दूसरा साधन नहीं। मुझ में
श्रद्धा से होने वाली भक्ति सज्जनों को बड़ा सुखदाई है। मेरी भक्ति से चांडाल तक शुद्ध हो जाते हैं। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं, साधन व्यर्थ दिखाए। अतप जप देव काम नहीं, भक्त मधुर फल खाए। हे उद्धव, जब शरीर के रोए खड़े हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो, आंखों में सुख के आंसू भर जाए, तब जानो कि कुछ भक्ति है और तभी मन की शुद्धि है। प्रेम से कंठ का गदगद हो जाना, मन का पसीजना और मेरे नाम मिलने पर कभी रोना, कभी मेरी लीला समझकर हंसना, कभी गाना और कभी नाचने लगना इत्यादि जब ये लक्षण दिखते हैं तो जानो कि ये भक्त भक्ति से अपने दर्शनों से संसार को पवित्र करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 12वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।